संभल के रहना दोस्तों, संभल के रहना दोस्तों, लोग मीठे लहजे में दिल जीतकर जिंदगियां उजाड़ देते हैं। क्लास 10 के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की हम शुरुआत कर चुके हैं। यह है अपना लेक्चर नंबर 3। तो आज की जो 3.1 एक्सरसाइज अपन कंटिन्यू कर रहे थे उसी के आगे से करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर का मतलब दो, लीनियर ऐसी इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो, इक्वेशन का मतलब इक्वल का साइन हो, और लीनियर का मतलब उनके ऊपर पावर डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। कितनी होनी चाहिए बेटा, 1। तो लास्ट क्लास में अपन 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन ने कर लिया था। आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। अगर आपने पिछले वाली यानी कि लास्ट वाली क्लासें कवर नहीं की है तो एक बार आप अपने चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके क्या कर सकते हो, देख सकते हो। क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पे है, क्या है, हाफ द पेरीमीटर। हाफ द पेरीमीटर, हाफ का मतलब ये वाला हाफ नहीं, हाफ आधा। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, गार्डन है कैसा है, रेक्टेंगल शेप का, उसका हाफ, क्या हाफ, द हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन दोज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36। यानी कि ये सेंटेंस यहां पे आके खत्म हुआ है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगल गार्डन का कितना है, 36। बीच में कुछ डायमेंशन का और उन्होंने क्या बताया कि दोज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। और अपने को हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना दे रखा है, 36। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, और गार्डन की अपने को क्या फाइंड करना है, डायमेंशन। क्या फाइंड करना है, डायमेंशन। बेटा अगर रेक्टेंगल शेप का है, किसकी शेप का है, रेक्टेंगल शेप का, अगर ये रेक्टेंगल शेप का है तो दो डायमेंशन होगी। क्या होगी, दो डायमेंशन। एक तो होगी लेंथ और एक क्या होगी, ब्रेथ, जिसको विड्थ बोल रखा है। एक तो होगी विड्थ और एक क्या होगी इसकी बेटा, लेंथ। क्या होगी, लेंथ। तो देखो बेटा लेंथ को तो अपन क्या कर लेते हैं बेटा, इसमें दो इक्वेशन बनानी होती है और तभी तो पेयर बनेगा, और दो वेरिएबल मानने होते हैं। तो बेटा यहाँ पे दो चीजों की बात है, एक तो लेंथ की और एक क्या है, विड्थ की। तो एक चीज को लेट, एक चीज को तो अपन लेट करेंगे, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी है, x मीटर। बेटा यहाँ पे देखो जो अपने को कुछ दे रखा है वो मीटर में दे रखा है, अपने को इसका पेरीमीटर दे रखा है, वो किस में दे रखा है, मीटर में। तो अपन डायमेंशन को किस में मानेंगे, मीटर में। किस में मानेंगे, मीटर। तो ये x क्या है, मीटर। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना है, x मीटर। और विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी है, y मीटर। कितनी है, y मीटर। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सारा गेम क्वेश्चन पे ही डिपेंड करेगा। हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, बेटा रेक्टेंगल का हाफ क्या होता है सर, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। क्या होता है, एल इंटू बी। यहाँ पे पेरीमीटर की बात चल रही है, तो 2 इंटू एल प्लस बी। अब वो क्या है, हाफ है, इसका आधा। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या होगा, इसको 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। और कितना आ गया, 2 से 2 कटेगा, एल प्लस बी। क्या आएगा, एल प्लस बी। तो अपने को हाफ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना देर का, 36 मीटर। कितना देर का, 36 मीटर। तो अपन ने जो डायमेंशन मानी है उसके अकॉर्डिंग हाफ ऑफ द पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। लेंथ को अपन ने एक्स माना है, ब्रेथ को क्या माना है, वाई। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये तो पूरा पेरीमीटर हो गया, और इसको 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। ये हो जाएगा हाफ पेरीमीटर। वो किसके इक्वल होगा, 36 के। किसके इक्वल होगा, 36 से। 2 से 2 कट गया, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 36। और ये अपने पास क्या बन गई है, एक इक्वेशन बन गई है। क्या बन गया है, एक इक्वेशन। अब अपन क्या करेंगे, एक दूसरी इक्वेशन और बनाएंगे। कहां से बनाएंगे, वो भी सब कुछ क्वेश्चन में ही दे रखा है। क्या दे रखा है इसमें,
डोज जिसकी, किसकी, उस रेक्टेंगुलर गार्डन की बात चल रही है जिसका लेंथ 4 मोर देन है इट्स ब्रेथ से, उसकी विड्थ से क्या है, उसका लेंथ 4 ज्यादा है। तो इसका एक इक्वेशन बनाओ, मैथमेटिकली इक्वेशन कैसे बनेगा, मैथमेटिकली इक्वेशन कैसे बनेगा, लेंथ क्या है उसका x, वो 4 ज्यादा है किससे, विड्थ से, विड्थ क्या है y। अब बेटा ये y से x 4 ज्यादा है तो प्लस 4 किस में करोगे, इसमें, तभी तो ये इक्वल इक्वेशन बनेगी, तभी तो क्या बनेगी, ये इक्वल इक्वेशन बनेगी। ये आप क्या कर सकते हो, x में से 4 को माइनस कर दो, प्लस का 4 इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का, एक ही बात है। तो ये अपने पास 2 इक्वेशन बन गई, ये क्या हो गई, 2 इक्वेशन बन गई। तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था भाई इस इक्वेशन को अपन कैसे ग्राफिकल मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, यहां से इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लो और उसका ग्राफ बना देंगे, और ग्राफ जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वहां पे अपने को एक एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरा तरीका क्या है, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पे अपने को कहा नहीं है कि किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से करना है या किससे करना है, तो अपन क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको कर लेते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, put the value of x in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है बेटा अपने पास, x प्लस वाई इक्वल टू 36, क्या है, अच्छा x की वैल्यू कितनी है, y प्लस 4 प्लस वाई इक्वल टू 36, यहां से क्या आएगा, y और y क्या हो गया, 2y इक्वल टू 36 प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4, 2y इक्वल टू कितना आ गया, 32। यहां से 2 मल्टीप्लाई किस में जाएगा, डिवाइड में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 36 को डिवाइड करो बेटा 2 से, कितना आएगा, y इक्वल टू कितना आ गया, 16, कितना आ गया, 16। अब बेटा इस y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो अपने को x की भी दूसरा सेकंड वेरिएबल भी फाइंड हो जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या है, x इक्वल टू क्या है, y प्लस 4, कितना है, y प्लस 4, बेटा यहाँ पे x इक्वल टू y का वैल्यू कितना है, 16, तो 16 प्लस 4, x इक्वल टू कितना आ गया, 20, कितना आ गया, 20 मीटर। ये भी किस में, मीटर में, और ये भी किस में है, मीटर में। तो बेटा उसका जो रेक्टेंगुलर गार्डन था उसका लेंथ कितना है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20, और उसकी ब्रेथ, वो विड्थ की क्या थी, वो y, वो कितनी आ गई है, 16 मीटर। अब देखो ये इससे 4 ज्यादा है ना, 16 से हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, तो हाफ तो 2 से डिवाइड कर दो, एल प्लस बी मिला के 36 आ रहा है क्या, तो 20 प्लस 16 मिला के कितना होता है, 36, कितना होता है बेटा, 36। तो ये था बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 5। अपने को क्या दे रखा था, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, एक रेक्टेंगल शेप का गार्डन है, अपने क्या बना दिया, रेक्टेंगल शेप का क्या बना दिया, गार्डन, क्या बना दिया, गार्डन। दूसरी बात क्या कह रखा है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना दे रखा है, 36, और एक क्या दे रखा है, उसका लेंथ ज्यादा है 4 किससे, विड्थ से। तो अपने क्या कर लिया, लेंथ को मान लिया x मीटर और विड्थ को क्या मान लिया है, y मीटर। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने क्या किया है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या होगा, x प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये तो पूरा पेरीमीटर हो गया, उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 36। एक इक्वेशन बन गई। अपना चैप्टर 2 इक्वेशन पे चल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 ही वेरिएबल होंगे, 2 ही क्या बनानी होती है अपने को, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर क्या बनानी होती है, इक्वेशन, क्या बनानी होती है बेटा, इक्वेशन। तो दूसरे में क्या है कि उसका जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से कितना ज्यादा है, 4, तो x इक्वल टू कितना हो गया, y प्लस 4। तो पुट कर दिया अपने वैल्यू x की इन इक्वेशन 1 के अंदर। तो यहां से क्या आ गया, ये x प्लस वाई इक्वल टू 36, x की वैल्यू कितनी है बेटा, y प्लस 4, तो यहाँ पे y प्लस 4, y और y सेम वेरिएबल आपस में प्लस माइनस होते हैं, तो y और y कितना हो गया, 2y, प्लस का 4 इधर आके माइनस का, 2y इक्वल टू कितना आ गया, 32। बेटा यहां से ये 2 मल्टीप्लाई इधर किस में जाएगा, डिवाइड में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 16 मीटर, कितना आ गया, 16 मीटर। ये जो y की वैल्यू आई है वो किसी भी एक इक्वेशन में और पुट कर दो तो अपने को क्या मिल जाएगा, x कोऑर्डिनेट, जो x अपने डायमेंशन माना है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द
लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अपने को एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर फॉर्म्ड इंटरसेक्टिंग लाइन हो। एक अपने को क्या दे रखा है बेटा, एक अपने को इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन ये दे रखी है। अब अपने को दूसरी लीनियर इक्वेशन खुद से बनानी है, जो इन कंडीशन को पहला क्या हो कि इंटरसेक्टिंग लाइनें हो। लाइनें कैसी होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइनें। तो बेटा इंटरसेक्टिंग जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट, b1 क्या होता है, y का कोफिशिएंट, c1 क्या होता है, कांस्टेंट। ऐसे a2 क्या होता है, सेकंड वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b2 क्या होता है, सेकंड वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, और c2 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर। अब बेटा देखो इंटरसेक्टिंग लाइनों की कंडीशन क्या होती है, लाइनें ग्राफ के अंदर इंटरसेक्ट कब करेगी, कोई भी एक लाइन ये बना है, दूसरा लाइन ये बन गया, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है। तो इंटरसेक्टिंग लाइनों की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है किसके, b1 अपॉन b2 के। तो लाइनें क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो बेटा अपने को एक ऐसा एग्जांपल देना है कि लाइनें इंटरसेक्ट करे। पहली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये तो जनरल फॉर्म के अंदर अरेंज है। अब अपने को एक ऐसा बनाना है, ऐसी इक्वेशन कोई भी एग्जांपल देना है जो इंटरसेक्टिंग लाइनें हो। इंटरसेक्टिंग लाइनों की कंडीशन क्या है, ये यानी कि ये रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है किसके, b1 अपॉन b2 के। जैसे मैं दूसरी इक्वेशन बना रहा हूं, यहां से मुझे बताओ पहले a1 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की कितनी है 3 और c1 की कितनी है माइनस का 8। अब दूसरी इक्वेशन जैसे अपन ने ले लिया 4x प्लस 5y माइनस 17 इक्वल टू 0। अब बताओ यहां से 8 2 की वैल्यू कितनी है, x का क्वेश्चन कितना है 4, b2 की कितनी है 5 और c2 कितने माइनस का 17। अब बेटा रेशियो कंपेयर करो, a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है, ये तो है 2 और ये है 4, तो 2 अपॉन 4 कितना आ गया 1 अपॉन 2। अब बताओ b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है, b1 कितना है 3 और ये कितना है 5, तो 3 अपॉन 5। अब देखो क्या a1 अपॉन a2 इक्वल आ रहा है क्या b1 अपॉन b2 के, नहीं आ रहा है। क्या रेशियो इक्वल है क्या, नहीं सर रेशियो इक्वल नहीं है। ये कितना है 1 अपॉन 2, ये नोट इक्वल है 1 अपॉन 2 नोट इक्वल है किसके 3 अपॉन 5 के। तो ये एक एग्जांपल है इसका, क्या है इसका, एक अपने को एक पेयर फॉर्म करना था एक ऐसा जिसमें रेशियो इक्वल रहे। तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइनों का एक क्या है एग्जांपल है। ऐसा आप कोई भी बना सकते हो, आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है। वो क्या है कंडीशन, क्या है कि रेशियो क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 का रेशियो नॉट इक्वल आना चाहिए किसके, b1 अपॉन b2 के, किसके b1 अपॉन b2 के। अब बेटा इसका सेकंड पार्ट करते हैं कि लाइनें क्या होनी चाहिए, पैरेलल, क्या होनी चाहिए लाइनें पैरेलल। अब बताओ पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, दो रेशियो तो इक्वल होने चाहिए, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 वाला, लेकिन तीसरा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल। अगर लाइनें पैरेलल है, लाइन से आर क्या है पैरेलल, तो कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए किसके, b1 अपॉन b2 के, लेकिन तीसरा नॉट इक्वल होना चाहिए क्या, c1 अपॉन c2। ये आपस में क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल, क्या होनी चाहिए नॉट इक्वल। अब देखो एक तो अपने को क्या दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब बताओ एक a1 कितना है 2, b1 कितना है 3 और c1 कितना है माइनस का 8। अब दूसरा देखो मैं, मुझे कुछ ऐसा लेना है कि ये रेशियो सेम आ जाए a1 और b1 वाला। तो जैसे मैंने यहां रख लिया 4x प्लस 3 का डबल कर दो 6y और माइनस 8 का डबल मत करो, बाकी कुछ भी कर लो, यानी कि यहाँ पे भी रेशियो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2, इसमें और कुछ कर सकते हैं। जैसे अपने कर दिया 17 कर दिया। अब देखो यहां से a2 की वैल्यू 4, b2 की 6 और c2 की माइनस का 17। रेशियो कंपेयर करो बेटा, a1 अपॉन a2 कितना है 2/4,
कितना आ गया 1/2। दूसरा B1/B2 वो कितना है 3/6 कितना आ गया 1/2। अब तीसरा C1/C2 ये कितना है माइनस का 8/-16 कितना आ गया 17 8/17। अब यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करो A1/A2 का रेशियो इक्वल आ रहा है किसके B1/B2 के, लेकिन तीसरा नॉट इक्वल है। तो यही तो है पैरेलल लाइन की कंडीशन। देखो 1/2 इक्वल है किसके 1/2 के, तीसरा नॉट इक्वल है इन दोनों के, यानी कि A1/A2 नॉट इक्वल है किसके B1/B2 के, लेकिन तीसरा नॉट इक्वल है किसके C1/C2 के। तो ये क्या है इसका एग्जाम्पल है, क्या है इसका एग्जाम्पल। ऐसे आप कोई सा भी दे सकते हो, बस आपको ये दोनों रेशियो, ये रेशियो क्या होनी चाहिए सेम आने चाहिए। जैसे इसका मैंने 2 टाइम्स किया था इन दोनों का, आप जैसे 3 टाइम्स कर रहे हो तो इसका भी 3 टाइम्स कर दो, इसका भी क्या कर दो 3 टाइम्स। नेक्स्ट अपने को करना है कोइंसिडेंट लाइन, लाइनें क्या हो कोइंसिडेंट। अब बताओ कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है बेटा, A1/A2 इक्वल हो किसके B1/B2 के और C1/C2, एक लाइन के ऊपर लाइन, तो तीनों रेशियो क्या होनी चाहिए इक्वल। तो वो किसकी कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइन की, किसकी होती है कोइंसिडेंट लाइन की। देखो क्या दे रखा है अपने को 2x प्लस थर्ड पार्ट कर रहे हैं अभी अपन 3y-8 इक्वल टू 0। यहां से A1 की वैल्यू 2, B1 की 3 और C1 की माइनस का 8। अब अपने को क्या करना है एक एग्जाम्पल जिसमें कोइंसिडेंट लाइन हो रेशियो इक्वल हो। अब जैसे मैं इसको क्या है 3 टाइम्स कर दूंगा तो सभी का ही 3 टाइम्स कर दूं, तो 2 का 3 टाइम 2 2 4 4 6x प्लस 27y और माइनस 24 इक्वल टू 0। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, तीनों को 3 टाइम्स कर दिया। अब बताओ A2 की वैल्यू 6, B2 की वैल्यू 27 और C2 की वैल्यू माइनस का 20। अब कंपेयर करो बेटा A1/A2 कितना है 2/6, तो कितना आ गया 1/3। फिर B1/B2 वो कितना है 3/27। 27 में तो गड़बड़ हो गया ये, 9 करो यहाँ पे A9y 3/9। अब देखो कट के ये भी कितना आएगा 3। फिर क्या है C1/C2 ये कितना है C1 कितना है -8 और -24 कितना आ रहा है 1/3। अब देखो तीनों का रेशियो क्या है इक्वल, तीनों का रेशियो क्या है इक्वल। A1/A2 इक्वल आया किसके B1/B2 के, इक्वल है किसके C1/C2 की। तो 1/3 1/3 1 रेशियो इक्वल आ रहे हैं। अगर ये क्या है कंडीशन है तो ये क्या है कोइंसिडेंट लाइन का एक क्या है एग्जाम्पल। तो ऐसे आप अपने हिसाब से दे सकते हो, बस रेशियो क्या रहना चाहिए सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ड्रो ए ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इस दोनों इक्वेशन का अपने को क्या करना है ग्राफ बनाना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगल रीजन। अब देखो क्या करना है, ये मान लो ये आपने ग्राफ बनाया, ये एक लाइन ऐसे बनेगी एक लाइन ऐसे बनेगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी एक्स को कुछ वाई आएगा, यहाँ पे ये दो है ही। अब जो क्या कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस द ट्राइंगल, जहाँ पे ये फॉर्म कर रहा है। तो एक तो यहाँ का बताना है, यहाँ का बताना है और ये क्या करना है यहाँ का बताना है, किसके साथ एक्स एक्स के साथ, और इसको शेडो करना है। तो ये एक्स एक्स के साथ ट्राइंगल बना है, इसको अपन क्या कर देंगे ऐसे शेडो कर देंगे। इतना काम अपने को करना है। तो देखो बेटा मैं कोऑर्डिनेट फाइंड कर देता हूं, आप अपने ग्राफ पेपर पे क्या करोगे इसका ग्राफ बनाओगे और फिर उसको क्या कर देना शेडो कर देना। तो कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में भी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है। जैसे पहला इक्वेशन क्या है एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से देखो एक्स माइनस वाई प्लस का 1 इधर है, किसका हो गया माइनस का 1, किसका हो गया बेटा माइनस का 1।
अब क्या देगा, एक्स की जगह जीरो रख दू, एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, जीरो, एक्स इक्वल टू क्या पुट करो, जीरो, तो ये क्या हो गया, जीरो माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन, माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन, और यहाँ से वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस वन आ गया। ऐसे और कुछ रख दो, जैसे एक्स वाई इक्वल टू जीरो रख दो, वाई इक्वल टू क्या रख दिया अपने, जीरो, तो यहाँ पे एक्स माइनस जीरो बराबर माइनस वन, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये तो जीरो है, माइनस का वन, एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस का वन। ऐसे अपन सेकंड वाली इक्वेशन के लिए फाइंड करेंगे बेटा। ये तो एक्स है, ये क्या है, वाई। सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 12 है, माइनस 12 इक्वल टू जीरो, यहाँ से उधर भेज दो, 3x प्लस 2y इक्वल टू, ये माइनस का 12 इधर जाके किसका हो गया, प्लस का। अब बेटा मैं एक बार x की जगह जीरो रख देता हूँ, x इक्वल टू क्या रखूंगा, जीरो, तो ये क्या हो गया, 3 इंटू जीरो प्लस 2y इक्वल टू 12, ये तो पूरा जीरो के इधर डिवाइड में जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 क्या आ जाएगी, 6। ऐसे क्या करो एक बार, कुछ भी रख सकते हो, लाइन ग्राफ वही बनता है, y इक्वल टू जीरो रख दू, ये हो गया 3x प्लस 2 इंटू जीरो इक्वल टू 12 है, 3x बराबर 12 है, x इक्वल टू 3 डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4, कितना आ गया। अब इन दोनों का क्या करना है, आपको ग्राफ पेपर पे क्या बना देना है, ग्राफ बनाना है, क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। अब मैं देखिए बनाने की कोशिश करता हूँ, एग्जैक्ट से आंसर नहीं आएगा क्योंकि मैं ऐसे रफली बना रहा हूँ। ये 1 2 3, ये ज्यादा हो गया, 3, वाई पे कहां तक जा रहा है, 6 तक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ये तो एक्स एक्सिस है, तो बेटा ये क्या है, वाई एक्सिस, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो बेटा, एक्स पे तो जीरो और वाई पे वन, एक्स पे जीरो यहाँ पे, वाई पे वन, ये रहा। दूसरा, एक्स पे तो माइनस वन, ये रहा, और वाई पे जीरो, और इनको ऐसे ज्वाइन कर दो, ये क्या है बेटा, एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू, एक्स पे तो माइनस वन, वाई पे जीरो। अब देखो दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, एक्स पे तो जीरो और वाई पे सिक्स, ये रहा 0,6, ये कोऑर्डिनेट राइट कर देना, फिर एक्स पे तो 4, ये ज्वाइन कर दो बेटा। ये सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये, तो आपको एक तो ये तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट राइट कर देना है, यहाँ से x देख लोगे, यहाँ से क्या देख लोगे, y, और फिर इसको क्या कर दोगे, शेडो कर देना है, ऐसे क्या कर देना है, शेडो। ये कौन सी वाली इक्वेशन है, ये सेकंड वाली इक्वेशन है। तो ये बेटा अपनी एक्सरसाइज 3.1 क्या हो गई है, कंप्लीट, क्या हो गई है, कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसके एग्जाम्पल करेंगे और आगे का क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप रेगुलरली अपने यूट्यूब चैनल पर इन क्लासेस को लेना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बिल्कुल अपने फ्री सारी क्लासेस, पूरा एनसीईआरटी के लिए जो अपने सीरीज चला रखी है 10th 11th और 12th की, उसकी रेगुलर क्लासेस अपने चैनल पर अवेलेबल है, तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी क्या रिकमेंड कर सकते हैं।